निवासी प्रेमनगर थाना क्षेत्र गड़िया फाटक में डॉक्टर बॉयफ्रेंड की सगाई होने के बाद एलएलबी की छात्रा दानिश ने फांसी लगाकर जान दे दी। परिवार वालों का आरोप है कि बॉयफ्रेंड उसे शादी का झांसा देता रहा और सगाई किसी और के साथ कर ली। जब मृतका को घर बुलाकर बेइज्जत किया गया, इससे क्षुब्ध होकर उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली। शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बताया गया है कि परिजनों के अनुसार कुछ माह पहले उसके दांत में दर्द होने पर वह पड़ोस के डॉक्टर असद मसूद के यहाँ इलाज हो गई थी। इसके बाद उन दोनों की दोस्ती हो गई और फोन पर अक्सर बात करते थे। 2 अप्रैल को असद की नसीम अबानो। नसीम जी, कौन खत्म हो गई? मेरी बेटी। कैसे खत्म हो गई? अरे रात में अच्छी खासी सोई, सुबह उसने डॉक्टर साहब ने बुलाया, मकसूद डॉक्टर था, उसका बेटा असद डॉक्टर था, उसकी बीवी थी असद मकसूद डॉक्टर की, उसकी लड़की थी और सेंट उमर से जावेद गुड्डू थे, उसकी बीवी नुसरत थी। इन लोगों ने हमारी लड़की को बहुत टॉर्चर करा, उसका मोबाइल छीन लिया, उसको कमरे में बंद कर दिया, उसकी गाड़ी की चाबी छीन ली और उसको मारा भी। और फिर उनको बंद करके कमरे में उनके दादा को पापा को बुलाने आए। उनके दादा पापा गए तो वो बहुत रो रही थी। वो कह रहे बता, कह रहे इससे पूछो, ये बताएगा कुछ। कहले देखो ये मोबाइल है हमारे, इससे इसकी रिकॉर्डिंग सुनो, इसने हमें टॉर्चर करा। क्यों? जाने शादी का वादा करा, फिर सगाई कर ली उसने अपनी हमारी लड़की से। पहला फुसला के 3-4 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करी। सगाई वाले दिन एक लड़की और है, नया है, कौन है वो, मैरिज हॉल गई, जुगनू मैरिज हॉल, वहाँ भी उसने उधम मचाया। उस लड़की को भी फंसाया, इस लड़की को भी, सबको अपने डॉक्टरी का वो बताता था कि हम तुमसे शादी करेंगे। दांतों के बहाने उसका इलाज चल रहा था, उसके बहाने उसको फंसा लिया अपने जाल में। और हमारी लड़की जाने वहाँ से जैसे ही आई वैसे फंदा लगा के खत्म हो गई। कैसे मुलाकात हो गई थी उससे? दांत दिखाने जाती थी तो ऐसे मुलाकात हुई उससे। कब, कितने समय पहले? अभी 4-5 महीने पहले। अच्छा, क्या झांसा दिया था उसने? पता नहीं, अब ये तो उसके मोबाइल में था, हमें इतना मालूमात नहीं थी। हम तो ये सोचते थे ये डॉक्टर से बात कर रही है, अपने दांतों के मसले में बात कर रही। मोबाइल ने छीन लिया था, दूसरा मोबाइल बिना सिम के उसको रख दिया, और एक मेरा मोबाइल वो पढ़ने के लिए दे गई थी, वो मोबाइल, और दूसरा मोबाइल जिसमें सिम नहीं है वो मोबाइल उसके पर्स में डाल दिया। वो कह ली हमारी चाबी दो गाड़ी की, कहाँ है हमारा मोबाइल? करे मोबाइल तुम्हारे बैग में। इनको कैसे मालूम है उसके मोबाइल में बैग डला? तो उन्होंने कहा चाबी दो, फिर वो कह ले तुम्हें मालूम होगी? क्या हमें नहीं मालूम, हमारी चाबी तुमने छीनी। तो फिर वो चाबी लेने वो लोग खुद अंदर गए, और इन लोगों ने 4-5 जनों ने उसको बहुत टॉर्चर कराया। ऐसी क्या बात कर दी कि हमारी लड़की ने जान दे दी हो। हमारी बड़ी लड़की थी वो। क्या सुसाइड नोट भी मिला है क्या उसके पास से? कुछ नहीं मिला। कोई आईने पे उसने कुछ लिखा है? क्या लिखा है? अब ये मालूम भैया, इंग्लिश में लिखा था, हम इतने पढ़े लिखे नहीं थे। हाइड कोड से लिखा का लिखा मैंने मालूम है। शिकायत की आपने? हमारी कुछ नहीं सुन रहे। रात में हमने जब मोबाइल भी कहा तो वो लोग हमारे बुआ के लड़के के पास पहुंच गए, कह रहे इधर की लोकेशन आ रही। वो उसके पास कहाँ से आई? उसका पूरा घर तितर बितर करके आ गए ये लोग। फिर हमारे कमरे में आए जहाँ वो उसने सुसाइड करी, वहाँ आए, लगे किसी ने देखा तो नहीं है? उन्होंने नहीं, कोई नहीं गया। जबकि हमारी लड़की और 4-5 जनों ने देखा, वो डिब्बा खंगोला, उसमें कुछ नहीं था, बस बालों का स्टेशनर था, वो बाल सीधे करने वाला। उसके अंदर कैसे मोबाइल उन लोगों ने रख दिया। फिर उसके उन्हीं लोगों को मोबाइल मिला, जबकि हमारी लड़की ने तार पे चढ़ के सब देख लिया था, पूरा घर, पूरे बिस्तर सब देख लिया था कि इसका मोबाइल आखिर गया तो कहाँ गया। पर उसका मोबाइल। जावेद सत्तार निवासी इमामबाड़ा खादी बाबा थाना प्रेमनगर द्वारा यूपी 112 पर यह सूचना दी गई कि उसके पड़ोस में एक लड़की द्वारा सुसाइड कर लिया गया है। इस सूचना पर थाना प्रेमनगर की पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आज पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है और इस प्रकरण में अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। पोती थी ये पोती। कैसे खत्म हो गई, क्या देखा आपने? हमको वहाँ बुलाया गया। कहाँ पे? डॉक्टर मसूद के अस्पताल में। तो वहाँ जाके हमने देखा तो पहले पोर्शन को छोड़ के दूसरे डेंटल अस्पताल है उसमें उसको 3-4 घेरे बैठे थे। 3 औरतें थी और गुड्डू सर जो सेंट उमर के सर हैं वो थे, और डॉक्टर मसूद और मसूद का लड़का। ये उसको कुछ कह रहे थे, हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। लेकिन जब हमने देखा तो वो कुछ
मोबाइल फोन से उन औरतों के कान में कह रही थी कि देखो ये सुनो, तो कहना हम सुन के क्या करें, इसका जवाब कौन देगा। तो लड़की कह रही थी ये देगा ये देगा, उसको मतलब इसके कदर था बाद में टॉर्चर किया तो सारी मायूस हो गई वहाँ से। हमने फिर उसको समझा बुझा के हमने कहा बेटा यहाँ से तो चल। बाद में वो चली तो उसका बैग जो था इन लोगों ने छीन के रख दिया था कहीं, वो बैग ले आई तो उसमें चाबी नहीं मिली उसके स्कूटर की, तो स्कूटर की चाबी हमने कोई गौर नहीं किया कि मतलब ये ऐसा कुछ हुआ है। जब घर पहुंचे जब देखा तो हमने कहा इसकी चाबी, जब हमने लटका देखा तो हमें समझ में आ गया कि इसको टॉर्चर किया, मारा पीटा है कुछ ना कुछ। तो अरे जो डॉक्टर है आपकी पोती के क्या संबंध थे, कुछ संबंध थे क्या? कोई संबंध नहीं था। हाँ। कुछ मतलब वैसे ही इसको बुलवाया था, 2-3 दिन से बुलवाया। झांसा दिया था क्या? है कोई शादी का झांसा दिया था क्या? हमें इसका कोई पता नहीं। झांसी का झांसा देने का सवाल नहीं, उसका तो रिश्ता हो रही से चल रहा था। वो 25 तारीख में आने वाले थे, किसके? हमारी पोती के देखने वाले लड़के वाले आने वाले थे। सबसे पहले आपने लड़की को देखा था? सबसे पहले हमने देखा था, हम जाके ऊपर गए तो हमने देखा। पहले वो हमारे लिए नाश्ता बनाती थी, जूस वूस वो टमाटर का देती, तो हमने आज नहीं बनाया तो हम कुछ ऊपर गए। तब तक आया हमने किसी क्या सो गई क्या करा, गेट नहीं खुला, दूसरे गेट से गए, हमने बहुत जोर से ताकत से, फिर हमें खिड़की थोड़ी सी खुली देखी, अंदर पर्दे पड़े, अंदर पर्दे पड़ा के देखा तो हमारे होश उड़ गए। नीचे एक पर्चा भी पड़ा था, लेकिन वो हमें बाद में हमें पुलिस ने कुछ नहीं बताया। और न वो मोबाइलों का इनने कैसे क्या कर लिया, इनने पहले ही से पहले मतलब वो सब